जज अपॉइंट हो गए हैं, जज लग गए, 6 जज लग गए हैं। और बाकी जजेस जो सिंध हाई कोर्ट में है, 12 जजेस वहाँ आ गए हैं। फिर पेशावर में इतने जजेस आ गए हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब सर करने के लिए डोगर साहब को लाया जाएगा 15वें नंबर पे। वो है लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में, लेकिन यहाँ उनको नंबर 1 ऑफ द सीनियरिटी आमर फारूक के बाद मिल जाएगी, तो वो चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ये सब बातें दुरुस्त होंगी और हो रही हैं, नजर आ रहा है। और मुझे जो खतरा ज्यादा नजर आ रहा है वो ये है कि जो रियासत है पाकिस्तान की, और जो रियासत को अब समझते हैं कि वो ही चला सकते हैं और उन्हीं का हक है इसको चलाने का, वो इस किस्म के इलीट कैप्चर ऑफ एन एंटायर इंस्टीट्यूशन बाय सिविलियंस बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं ये तो जुडिशरी जो है वो तो हमारे लिए है, हमें जवाब मुहैया करने के लिए। इन्होंने अयूब खान को 200 के केस में जायज करार दिया कि मार्शल लॉ लग गया तो जायज है। इन्होंने याया खान को एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने जियाउल हक को न सिर्फ उसको उसकी तायीद की, उसकी तौसीक की कि उसने मार्शल लॉ सही लगाया, बल्कि उसके मुतअद्दिद मरतबा, उसके कम से कम 2 मरतबा उसने जब हलफ लेने को कहा कि आप आइन का हलफ भूल के और मेरी नई एडमिनिस्ट्रेशन का, जो जिसमें कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, बस एक शख्स है जो कि मंबा है तमाम इख्तियारात का, आप हमें आपकी ताबेदारी चाहिए। इसी तरह नवाज शरीफ की हुकूमत इसलिए गिरी, मैं समझता हूँ गिराई गई कि वो उसने जो हल्ला बोल के सुप्रीम कोर्ट पर अपने वर्कर से, और वो एक हावी हो गया था उस सारे इदारे पे, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ इनफैक्ट के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को इस वजह से फांसी नहीं हुई और सजा हुई कि वो उसने कोई कत्ल किया था। कत्ल नहीं कत्ल किया था और बेगुनाह था वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। और उसको जुर्म, जो बड़ा जुर्म था कि 6ठी आईनी तरमीम, अब हम 26वीं के सोच रहे हैं, 6ठी आईनी तरमीम और 7वीं आईनी तरमीम के जरिए उसने चीफ जस्टिस को अपने जेर नजर कर दिया और जुडिशरी पे एक इलीट कैप्चर कर लिया। अब ये जितना ज्यादा अपना असर और रसूख दिखाएंगे और बनाएंगे और ये साबित करेंगे कि हमने जुडिशरी का इलीट कैप्चर कर लिया, इलीट कैप्चर किया है। और वो लेनिन ने कहा था कमांडिंग हाइट्स ऑफ द स्टेट जो है उनमें से एक ही अदलिया है। अब इस पे उन्होंने सिविलियन पॉलिटिशियंस ने कंप्लीट कैप्चर कर लिया। आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल वर्चुअली अब जज मेकर्स। अब ये जज मेकर मार्शल लॉ में भी रहे, और वो जिस आप शरीफुद्दीन पीरजादा साहब मरहूम थे, वो जज मेकर थे। अब ये जज मेकिंग जो है ये असल में वो अपने पास ही रखना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि ये किसी सिविलियन के की दस्तरस में आ जाए। अब ये चीज मैं समझता हूं कि नहीं समझी हमारी हुकूमत ने भी। सिविलियन हुकूमत है, सिविलियन, लेकिन एतजाज साहब हुकूमत का तो काम नहीं है ना ये तो। अगर आप जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं तो फिर ये फेलो जजेस की भी तो जिम्मेदारी है। जैसे कि अगर यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उस पर चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब ने उसे खुशाइन करार दिया या उसे वेलकम किया, उस पर कोई इतराज़ नहीं उठाया, बहैसियत खुद जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी कोई इतराज़ नहीं उठाया, तो ये तो पहला कदम तो जो फेलो जजेस हैं ये तो उनका बनता है उठाना। नहीं, बिल्कुल जजेस को तो मैं इससे मुबर्रा करता ही नहीं, बिल्कुल उनका। और लेकिन ये जजेस को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ हर मर्तबा
उनको उनको ये हजीमत उठानी पड़ती है कि वो मार्शल लॉ का हलफ उठाए। आइन का पहले हलफ उठाया हुआ टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उन्होंने हलफ उठाया हुआ। अब जब मार्शल लॉ लग जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सो कॉल्ड उसमें एक्शन कोई हो जाता है, तो फिर ये जजेस प्राइवेटली कुछ तो निकाले जाते हैं। हाँ। उनको हलफ नहीं लिया जाता, उनसे लिया जाता, वो छांटी करती है फौज। और कुछ जो है वो जो रह भी जाते हैं, जज भी रह जाते हैं, वो भी बुड़बुड़ाते फिर जाएंगे जी हमसे बड़ी ज्यादती हो रही है। भाई ज्यादती आप खुद करा रहे हो। आप ऐसी सूरत हाल में यू शुड रिजाइन एंड गो होम। आखिरकार दुराब पटेल भी तो था, फखरुद्दीन जी इब्राहिम भी तो था। लेकिन हाँ जी एतजाज साहब, लेकिन अब ये जो हो गया है, अब तो तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट में हो गई है, और अब इसने से पहले देखा कि जो एहतजाज वकला तंजीमों का चल रहा है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि सीनियरिटी की बुनियाद उस पर ख़त भी लिखा गया था, अपराध होगा। अब ये जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं और प्यूनी जज के तौर पर आ गए हैं, आप अगला चीफ जस्टिस किसे देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो गालबन डोगर ही बनेगा। अच्छा, और वो क्यों? वकला में वो क्योंकि इन्होंने तय तो किया हुआ है ना, उसके साथ भी तय हुआ है। अच्छा। और लेकिन उस पे जो वकला का गुस्सा है वो कम नहीं होगा इसके साथ डोगर की चीफ जस्टिस की अदालत में बैठे रहती। एतजाज साहब, मैं थोड़ी सी माजरत चाहती हूँ अपने समझने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम भी तालिब इल्म हैं, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, देखने वालों को भी। आपने कहा कि ये तो तय है, अब सरफराज डोगर साहब हों, जस्टिस सरफराज डोगर साहब वो प्यूनी जज हों और वो लग जाएं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो तय है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लग गए, बल्कि उनके पहले भी नाम थे, प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब थे, वहाँ पर भी तय था। नहीं, वो तय नहीं था, वो उनके साथ मंसूर अली शाह साहब के साथ तो तय ही नहीं था। अगर तय होता तो ये कोई मसला ही ना हो। मंसूर अली शाह एक अपने आप को आजाद बख्श जज साबित किया है, और चीफ जस्टिस आसानी से बन सकते थे, जरा थोड़ा सा वो नरमी दिखाते, एक फैसला ना करते जिसमें हुकूमत का बहुत दिलचस्पी थी। पर ये अब इसमें ये जो डोगर साहब वाला मामला है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत इतनी आकबत अंदेश नहीं नजर आई मुझे। अच्छा। खासकर मुस्लिम लीग नून और आजम नजीर तारड़ साहब और उनके दस्ते रास्त जो है वो देखिए उनको मिला है शिकार मारने का मौका। उन्होंने उसको पूरी तरह शिकार मारा ही नहीं, उसका कचूमर कर। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बेवकार कर दिया। और अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस है या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के, और वो चीफ जस्टिस नहीं है। उनके इख्तियारात ही में से बहुत सारे बेंचेस बनाने वाले इख्तियारात जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और कोर्ट में जो नामजद जजेस है वो करेगी जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन में जजेस की कोई मेजॉरिटी नहीं है,